ही गाइज, मैं आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, मैं क्वेश्चन बैंक से बता रही हूँ। अगर नहीं यकीन है तो जाकर बुक से मिला लीजिएगा या क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इतना आसान तरीके से ना समझिएगा ना कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा। तो चलते हैं और चौवा छक्का मारते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ठीक है, बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है मजदूर जो अपनी निजी कार्य अथवा कृषि कार्य करवाने के लिए एक प्रकार से बंधक बना कर रखना है। ठीक है, बंधुआ मजदूर वो कहते हैं, उसे कहते हैं जैसे कि मैं पैसा वाली, ठीक हूँ, मैं किसी मजदूर को अपने थ्रू काम करवा रही हूँ। ठीक है, घर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया, तो वही क्या कहा गया? बंधुआ मजदूर उसे कहा गया। अब कृषि ही ले लीजिए, कृषि कोई करवाता है। ठीक है, कृषि समझ रहे ना, खेती बाड़ी, तो हम कोई खेती करवाएंगे किसी और से अपने थ्रू करवाएंगे। ठीक है, तो वो जो रखे ना, मजदूर को जो रखे ना, उसी को क्या कहा गया? बंधुआ मजदूर कहा गया। ठीक, अब समझ आया ना? तो लाइक बनता है। तो चलते हैं। एक पुरुष एवं महिलाओं को अपने कार्य में रात दिन लगाए रहते हैं। मतलब समझ में नहीं ना आ रहा है? नहीं ना? अब मेरे तरीके से समझिए। मतलब ये है कि पैसे वाले लोग जो है गरीब लोगों को रखते हैं। ठीक है, काम करवाते हैं, बाहर का काम हो गया, मजदूरी हो गया, खेती हो गया या घर का काम हो गया। ठीक है, उसे ही कहा गया है बंधुआ मजदूर। आया ना मजा? तो लाइक बनता है। तो हो गया, गरीब पुरुष एवं महिलाओं को अपने कार्य में रात दिन लगाए रहते हैं। पैसा वाला जो है गरीब को क्या है, दर्द को समझता ही नहीं है। ठीक है, बंधुआ मजदूर मतलब समझ गए, उनका पूरा परिवार गई पैसे वाले के घर में, उसके बाल बच्चा भी लग गया, वो इंतकाल किया, वो डेथ किया, तो फिर दूसरा आया, तो उसी को कहा गया बंधुआ मजदूर। मतलब क्या है, वो दूसरे के बंधन में क्या है, बंधा हुआ रहता है। ठीक है, आसान तक रहती है। मतलब पैसे वाला घर में, अब पहले हम नौकर रखे, ठीक है, वो नौकर शुरू से काम किया, उसके बाद उसको डेथ हो जाने के बाद फिर उसका परिवार मेरे में लग गया, क्योंकि ठीक है, तो उसी को कहा गया बंधुआ मजदूर। आप समझ में आया ना? अब चलते हैं अगले। बताइए समझ में आया ना? तो लाइक बनता है। उसके बाद से तो क्वेश्चन है, जिला परिषद के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख करें। तो जिला परिषद के दो कार्य इस प्रकार से, ठीक है, जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना। मतलब क्या है कि मुजफ्फरपुर, जैसे कि मुजफ्फरपुर एक शहर हो गया, ठीक है, तो एरिया उसके अगल बगल में जितने भी एरिया है ना, तो उसका साफ सफाई का काम करने का ये जिला परिषद है ना, उसका ठेका लिए हुआ है। ठीक है, उसके बाद सड़क के एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध कराना। ठीक है, शहर हो गया, ठीक है, शहर होगा, है ना, शहर हो गया, तो शहर एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध कराना है, हो गया। प्रश्न है दल बदल कानून किसे कहते थे? जब कोई सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल को टिकट पर जीत से अलग होकर किसी अन्य पार्टी से सदस्यता हासिल करता है तो उसे दल बदल कहते हैं। मतलब समझ में आया? नहीं ना आया तो समझिए, मेरे तरीके से समझिएगा। ठीक है, गजब तरीका है। तो जब कोई सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल के टिकट पर जीत हासिल कर लेता है और वह उस पार्टी से अलग होकर किसी अन्य पार्टी की सत्ता हासिल करता है तो उसे दल बदल कहते हैं। मतलब हो गया, एक ले लीजिएगा भाजपा, एक लीजिए कांग्रेस। ठीक है, अगर भाजपा जीत जाता है, उसके बाद से वो पार्टी जो है किसी कांग्रेस में मिल गया, तो उसे कहा गया, क्या कहा गया? दल बदल कहा गया। ठीक है, समझ में आया ना? तो लाइक बनता है। दल बदल 1980 के दशक में भारतीय संसद ने कानून बनाकर प्रतिनिधि द्वारा दल को बदलने पर पाबंदी लगाते हैं। तो लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद, ठीक है, हिंदी हो गया, अनुवाद है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जनता और प्रेस का अर्थ होता है शासन। मतलब डेमो मतलब हो गया, क्या हो गया? जनता हो गया, और प्रेस मतलब हो गया शासन हो गया। शासन मतलब समझ रहे? नहीं ना समझ में आ रहा है? मतलब शासन जो राज्य करता है उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो किसके थ्रू बनता है? जनता ही के थ्रू ना, जनता ही ना चुनता है, तब वो प्रधानमंत्री बनता है, तो वही कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अतः कहा जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिससे जनता स्वयं भाग लेती है। इसमें लोकतंत्र ऐसा शासन प्रणाली है जो जनता भाग लेती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है।
ठीक है। तंत्र व्यवस्था में आज शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छे तरह जानता है। भारतीय लोकतंत्र के समान शिक्षा एवं महत्वपूर्ण चुनौती है। मतलब क्या है, आज के युग में जो है अच्छा होना, शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पढ़ेगा तो क्या है, अच्छा सरकार अगर अच्छा बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, तब ना फिर है ना आगे देश उन्नति करेगा, विकास की तरफ पहुंचेगा। तो वही कहा जा रहा है कि क्या शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की चुनौती है, तो यही हो गया। ठीक है, उसका शिक्षित है, मतलब भारत में जो है 65% लोग ही शिक्षित है, मतलब पढ़े लिखे हैं। भारत सरकार ने शिक्षा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और शिक्षा के उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। मतलब सरकार जो है ना बहुत बड़ा कदम उठाया है शिक्षा के लेकर। ठीक है, कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ेगा और देश जो है आगे उन्नति करेगा। अब समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। नगर निगम कार्य निम्नलिखित प्रकार से है: कूड़ा करकट तथा गंदगी की साफ सफाई, मतलब नगर निगम का साफ सफाई करवाना होता है। मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सक केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना, मतलब यह भी काम क्या है, नगर निगम का ही है। ठीक है, नगर क्षेत्र के नालियों, पेशाब खाना, सड़कों की साफ सफाई का निर्माण कराना, ये हो गया। अब चलते हैं से मराठी केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। ठीक है, खतरनाक व्यापारी को रोकथाम, खतरनाक जानवर तथा पागल को मारने का प्रबंध कराना, ये सब क्या है, नगर निगम का कार्य है। आग बुझाने का प्रतिबंध, ये सब क्या है, नगर निगम का कार्य है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आया ना समझ में, बहुत मजा आया। ठीक है साथियों, अस्सलाम।